हेलो दोस्तों, चलिए आज हम मिस्टीरियस हॉरर बुक्स की सीरीज को शुरू करते हैं, जिसमें हमारी पहली बुक है कोडेक्स गीगास, जो मिस्टीरियस तो है ही, साथ ही फुल ऑफ हॉरर भी। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। कोडेक्स गीगास एक 800 साल पुरानी रिलीजियस, मेडिकल, हिस्टोरिकल और मैजिक रिलेटेड टेक्स्ट है जो कंपाइल होकर कोडेक्स गीगास को बनाते हैं। एक समय पर दुनिया के 8वें अजूबे की तरह गिने जाने वाली ये किताब अभी तक एग्जिस्ट करने वाली द मोस्ट मैसिव मेडिवल मैन्युस्क्रिप्ट है, जो अपनी एक अजीब सी फुल पेज पिक्चर ऑफ सैटर्न के कारण इंटरनेशनल फेम हासिल कर चुकी है। ये किताब अपने दो खास फीचर्स के कारण फेमस है। पहला अपना साइज और दूसरा यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेविल। इस किताब को कोडेक्स गीगास का नाम अपने विशाल साइज के कारण मिला है, जिसमें गीगास का मतलब है जायंट बुक। वजन में 74.8 kg की ये किताब 310 वेलम शीट से बनी है, जिसे बनाने में करीब 160 गधों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया है। अगर इस किताब की मेजरमेंट्स की बात की जाए तो ये 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और करीब 9 इंच मोटी है। शुरुआती दिनों में इस किताब में कुल 320 वेलम पेजेस थे, जिनमें से कुछ 10 पेजेस अब गायब है। लेदर और ऑर्नेट मेटल से बने वुडन फोल्डर से कवर्ड ये किताब अपने अंदर बहुत से रहस्यों को संजोए हुए हैं। इस किताब को इसके दूसरे नाम द डेविल्स बाइबल से भी जाना जाता है, जिसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी के मुताबिक ये किताब एक मॉन्क ने लिखी है, जिसका नाम शायद हरमन द रिक्लूस था, जिसे अपनी मोनेस्टिक प्रतिज्ञाओं को तोड़ने के कारण दीवार में जिंदा चुनवा देने की सजा मिली। अपने आप को इस सजा से बचाने के लिए उसने राजा के लिए एक ऐसी किताब लिखने की पेशकश की जिसमें पूरी दुनिया का असीम ज्ञान मौजूद हो। राजा ने मॉन्क के प्रपोजल को एक्सेप्ट तो कर लिया, पर उसे उसकी मौत की सजा से तभी रिहाई मिल सकती थी जब वो इस मोन्यूमेंटल मैन्युस्क्रिप्ट को एक रात में उसे तैयार करके देता। मॉन्क अकेले तो इतनी बड़ी किताब को लिख नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए डेविल को पुकारा। डेविल ने मॉन्क के इस काम को पूरा करने के बदले उसकी आत्मा का सौदा किया, जिसके बाद एक रात के अंदर सिर्फ एक हाथ से मॉन्क ने ये किताब लिख डाली और वो आजाद हो गया। क्योंकि इस किताब में डेविल की पिक्चर को इतना प्रोमिनेंटली दिखाया गया है, इसलिए डेविल के साथ मॉन्क के इस सौदे की कहानी भी रियल लगती है। पर इस स्टोरी के ओरिजिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिस कारण ये कहां से आई है, कितनी रियल है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने भी इस किताब पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसके मुताबिक इस तरह की किताब को एक आदमी अगर दिन रात भी लिखता है तो उसे इस किताब को पूरा करने में लगभग 5 साल का समय लगेगा। इस हिसाब से स्क्रैच से एक बुक फॉर्म में आने के लिए कोडेक्स को करीब 25 साल लग गए। और सबसे अजीब बात तो ये है कि इतने सालों तक इस किताब को लिखने पर भी किताब की राइटिंग में इनक्रेडिबल यूनिफॉर्मिटी देखी जा सकती है, जिसे लिखने वाले ने शुरू से लेकर अंत तक बनाया रखा। शायद इसी कारण से डेविल और मॉन्क की कहानी को इस किताब को लिखने के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये किताब वल्गेट लैटिन ट्रांसलेशन है, जिसमें 5 और मेजर टेक्स्ट हैं: ओल्ड टेस्टामेंट, इंसाइक्लोपीडिया, एटिमोलॉजी, मेडिकल वर्क्स ऑफ हिपोक्रेट्स, न्यू टेस्टामेंट और फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ बोहेमिया शामिल है। वहीं अगर माइनर टेक्स्ट की बात की जाए तो इसमें झाड़ फूक, तंत्र मंत्र और जादूगरों और एंशिएंट बोहेमियन लोगों का कैलेंडर प्रेजेंट है। इस बुक में बहुत सी कलरफुल पिक्चर्स प्रेजेंट है, बट जो पिक्चर्स इस बुक में सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है डेविल और हेवनली सिटी की, जिन्हें एक पूरे पेज पर ड्रॉ किया गया है। डेविल को एक बड़े मॉन्स्टरस फिगर की तरह दिखाया गया है, जो पूरी तरह से अपने हेलिश अवतार में प्रेजेंट है, यानी लंबे लंबे नाखून, लाल सिंह, बड़ी लाल आंखें, हरा सिर और 2 लाल लटकती हुई जीभें। उसे 2 पैरों को फैलाकर बैठा हुआ दिखाया गया है, जिसने अपने सिर पर मखमली कपड़ा ओढ़ा हुआ है। ये मखमली कपड़ा शाही अंदाज को दिखाता है, क्योंकि डेविल लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड था। दूसरी तरफ हेवनली सिटी को ड्रॉ किया गया है, जिसमें लाल दीवारों के पीछे टायर्स ऑफ बिल्डिंग्स और 2 लास्ट टावर्स को दिखाया गया है। शायद ये पिक्चर डेविल के वर्ल्ड में उम्मीद और कैद दोनों के अंतर को समझा रही है। दोनों पिक्चर का एक दूसरे के ऑपोजिट होना शायद इस
बात का भी संकेत है कि अगर आपने अच्छी जिंदगी जी तो आपको क्या मिलेगा और बुरी जिंदगी जी तो क्या। सिर्फ इन दो पिक्चर्स को ही कोडेक्स गिगास में फुल पेज पर ड्रॉ किया गया है। कोडेक्स गिगास के ओरिजिन के बारे में सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसे बोहेमिया में क्रिएट और कलेक्ट किया गया, जो आज के सी जैक रिपब्लिक का पार्ट था। इन 1594 रुडोल्फ II इसे अपने राजमहल में ले आए, जहाँ 1648 के स्वीडिश आर्मी के अटैक से पहले ये किताब वहीं सेफ बनी रही। बाद में स्वीडिश आर्मी ने सिटी को ही लूट लिया और उनकी इस लूट में ये किताब भी शामिल थी। फाइनली 1877 में कोडेक्स गिगास को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन इन स्टॉकहोम का पार्ट बनाया गया, जो आज भी वहाँ मौजूद है। इस किताब को डिसाइफर किया गया है या नहीं ये तो कंफर्म नहीं, बट अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो पहले आपके पास लैटिन लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और हाँ, जरा ध्यान से, क्योंकि इस किताब के लेजेंड्स और मिथ्स के मुताबिक ये किताब शापित है और जो कोई भी इस किताब को पढ़ेगा ये उसके लिए बीमारी और भयानक तबाही ले आएगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।